अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इक़्तिदार के लिए कोई कितना गिर सकता है, ये देखना अगर आपने है तो आप मौजूदा इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आप जो आखिरी 15 दिन है वो आप देखिए कि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आता है, और अदम एतमाद एक जमहूरी और आइनी हक़ है अपोजिशंस का, और उनके पास नंबर ऑफ़ गेम पूरे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी अपने साथ मिलाया जो कि पीटीआई के लोग थे। वो पीटीआई के साथ काम करना नहीं चाहते थे और ऐसा माजी में भी हुआ है। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने इक़्तिदार छोड़ते छोड़ते आइन शिकनी कर ली, सदर से आइन शिकनी करा ली, स्पीकर से आइन शिकनी करा दी, और उसके बाद आपके डिप्टी स्पीकर से भी आइन शिकनी करा दी। अब वो गवर्नर और प्रेसिडेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ज़रिए भी आइन शिकनी करा रहे हैं और मुल्क में इंतज़ामी लेवल पर जो है बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी ख़बर यह है कि अब गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेडाइट कर रही है कि वो किस तरीके से सदर की इम्पीचमेंट करे ताकि आइंदा उसको काम करने में आसानी हो। ये तो थी एक बात। दूसरी बात यह है कि वाकई इक़्तिदार के लिए आदमी किस कदर गिर सकता है कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो अमेरिका के केबल्स को उसका सहारा ले रहा है। कभी वो आपके अवाम में खूनी इनकलाब का और लॉन्ग मार्च खूनी और खाना जंगी उनका सहारा ले रहा है, धमकियां दे रहा है, इदारों को धमकियां दे रहा है, हुकूमत को धमकियां दे रहा है, और अपने जो चेले दो रखे हुए हैं इसने, फवाद चौधरी और शेख रशीद, उन दो चेलों को इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसी सी बात है कि खुदसोजी हो जाएगी और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इक़्तिदार के लिए दो बड़ी बात की, वो दोनों मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि जी अदम एतमाद से पहले इमरान ख़ान ने आसिफ अली ज़रदारी को अप्रोच किया और रियाज़ मलिक के ज़रिए अप्रोच किया कि आप इस अदम एतमाद का हिस्सा ना बने, मेरी हुकूमत ना गिराएं, इसके एवज़ जो आपको चाहिए आप बताइए। मसलन वो ज़रदारी जो बीमारी और पता नहीं क्या कुछ इमरान ख़ान कहते हैं, जिसके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, जब इक़्तिदार जाने लगा तो वो उसके साथ बैठने लगे। आप सोचें ज़रा, एक इक़्तिदार की खातिर उन्होंने अपने तमाम उसूल, वैसे तो उसूल हैं ही नहीं उनके, कौन सा असूल बताएं ना, कहाँ है असूल उनका? ऐसे 200 मैं स्टेटमेंट गिनवा दूँ जिसमें इन्होंने अपने किरदार और अपने असूल को तबाह बर्बाद कर दिया। तो असूल तो थे नहीं, फिर भी हम समझते थे इस लेवल तक तो कम से कम नहीं जाएंगे कि वो ज़रदारी से अपनी हुकूमत की भीख मांगेंगे, इस लेवल तक नहीं जाएंगे। लेकिन गए और बचाने की कोशिश की और रियाज़ मलिक से रिक्वेस्ट की कि जाएं, मेरे हवाले से बात करें, ज़रदारी साहब को मैसेज दें कि वो इस अदम एतमाद का हिस्सा ना बने। चुनांचे ज़रदारी साहब ने, वो एक शातिर आदमी है, शातिर शख्सियत हैं, सियासत जानते हैं, वो इमरान ख़ान को भी पहचान चुके हैं, उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। बहरहाल ये एब्सोल्युटली नॉट होने के बाद अब जाहिर है उनके पास कोई चारा नहीं था। अब क्या किया है उन्होंने? अब भी बहुत बड़ी यू टर्न लिया है। अब भी उन्होंने बहुत बड़ा अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, अपने केसेस को विड्रॉ करने के लिए, उन पर जो बड़े बड़े केसेस आ रहे हैं उनसे बचने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ को अप्रोच किया है। वो शहबाज शरीफ जिसके साथ वो बैठने के लिए पार्लियामेंट में तैयार नहीं है और अपने 123 अरकान को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो शहबाज शरीफ जिसके बारे में उनके स्टेटमेंट्स हैं मीडिया में, देखें कि कितना कहते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया है जो आपके, जिसने मुल्क को लूटा है। वो कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नामंजूर, ये तो ऐसा वज़ीर आज़म है जिसके ऊपर 16 अरब और पता नहीं कितने अरब का वो है। सवाल ही पैदा नहीं होता इस शख्स के साथ कोई रब्ता रखा जाए इस रब्त का। लेकिन अब मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि उन्होंने अप्रोच किया है
आपका ये बात तय हुई है। शेख रशीद ने तो खैर ऑन एयर कह दिया कि इमरान खान बात करने के लिए तैयार है हुकूमत से, लेकिन अंदर खाना मैं बता दूं कि इमरान खान शहबाज शरीफ से बात करने को तैयार हैं। किन मामलात पे? सबसे बड़ा मामला है कि वो NRO मांग रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस पे, तोशाखाना केस पे, फरागूगी केस पे। अब तो फरागू, मैंने तो आपको इत्तला दी थी कि फरागूगी को लाने की तैयारी हो रही है और अब डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, और फरागूगी जो है वो वादा माफ गवाह बन सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इलीगल अपॉइंटमेंट्स के केसेस हैं जिससे ये बरी नहीं है इमरान खान साहब। ये 50,000 40,000 जो मजमा खड़ा करते हैं, ये समझते हैं कि ये मजमा रियासत और हुकूमत से टकरा कर रियासत और हुकूमत को मजबूर कर देगा कि वो इमरान खान की सारी बात माने। मेरा ख्याल है इमरान खान बहुत, जो लोग भी उनको एडवाइस दे रहे हैं बहुत गलत दे रहे हैं, इसलिए कि रियासत और हुकूमत और रियासती इदारे और हुकूमती इदारे की ताकत इतनी होती है कि बड़े बड़े मजमे और बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो लेट जाते हैं। तो ये 50,000 40,000 30,000 का जो रंग बरंगा फ़ैन क्लब है, गाने बजाने वाला, शो हंगामा करने वाला, वो गोलियों का मुकाबला करेगा, वो डंडों का मुकाबला करेगा, वो आंसू गैस का मुकाबला करेगा, वो मुकदमात का मुकाबला करेगा, वो फांसी का मुकाबला करेगा, वो खुदसूसी का मुकाबला करेगा, वो कोड़े का मुकाबला करेगा। ऐसी आवाम अभी आने दीजिए ना। ये कॉल आप जो धमकी देते हैं कर लें, हर तरफ से ये कर लें, हम देखते हैं ना आपकी ये लोग जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं। एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी कि जरदारी से भी इन्होंने इक़्तिदार बचाने के लिए राब्ता किया और शहबाज शरीफ से राब्ता कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए और मेरे ये तमाम केसेस विड्रॉ कर दिए जाए, मैं खामोश हो जाता हूँ। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ का क्या जवाब होगा? उन्होंने कहा भाई मुझे आप काम करने दें, मुझे मैंडेट मिला है, मेरे पास 1 साल का मैंडेट है, मैं 1 साल में मुल्क को जितने हद तक क्राइसिस से निकाल लूँ, मईशत को पटरी पे डाल दूँ और आवाम को रिलीफ दे दूँ और इलेक्शन इस्लाहात कर दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन भी हो जाएगा, ज़रूर होगा इलेक्शन। ये आप सोचिए इमरान खान की ये कि इतना इख्तिदार के ये हाविस हैं इनको। लेकिन अब जो मेरी इत्तलात है, जो मैं समझता हूँ, या मेरे साथ और जितने बड़े बड़े वो लोग जो सियासत को और इंतज़ामिया को बहुत करीब से समझते हैं, वो ये कहते हैं इमरान खान साहब ने वो तमाम हरकतें कर दी हैं कि अब उनका पाकिस्तान की पावर में आना नामुमकिन हो गया है। और डॉन ने लिखा भी है, डॉन अखबार ने, कि आप किसी हुकूमती और जमहूरी इदारों के लिए अहल नहीं है। दूसरी तरफ रेहाम खान की किताब के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अब उसके हवाले से रेहाम खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये सब लिखवाई गई है पैसे दे के, गलत है, ये है वो है। तो मैंने मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने इमरान खान को कहा कि डियर, अगर वाकई ये किताब जो आपकी किरदार कुशी कर रही है और ये किताब गलत है, ये किताब सही नहीं है, तो आप डेफेमेशन का केस करें ना इनके ऊपर, पाकिस्तान की अदालत में भी करें, यूके की अदालत में भी करें, ताकि रेहाम खान को जो है वो भारी जुर्माना भी हो और वो आपसे माफ़ी मांगे। लेकिन इमरान खान साहब इस पे बात नहीं करते, ये कहते हैं ये सब गलत है, ये लिखवाई गई है, ये झूठ है, ये साजिश है, ये मेरी किरदार कुशी की जा रही है, ये जो है वो इंतहाई गलत है। तो किताब तो आ गई है, अब इस किताब को पकड़ें आप अपने, आपके पास लीगल इतने लोग हैं यार, लीगल लोगों को कहें कि वो डेफेमेशन का केस कर दें। अली ज़फ़र हैं, बाबर अवान हैं, वो फैसल हैं जो उनके वो हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो एक डेफेमेशन का केस क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं आप कि आपको पता है कि रेहाम खान ने किताब में, मैं आज आप लोगों को जो सुनने वाले हैं सुन लें, कि रेहाम खान ने किताब के जो इनिशियल किताब थी उसमें जो चीज़ें लिखी थी उनमें से चंद चीज़ें उस वक्त निकाल ली हैं
किताब से, जो छपी हुई किताब है उसमें वो चंद बातें सबूत नहीं हैं, वो रेहाम खान के पास तो है लेकिन उस किताब से निकाल ली। और क्यों निकाली वो मैं रख देता हूँ, रेहाम खान खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर है कि वो मवाद जो उस किताब में छपना था उनमें से चंद मवाद को क्यों हटा लिया गया, क्यों रेहाम खान ने उसको हटा लिया। वो मवाद भी रेहाम खान के पास मौजूद है। दूसरा, ब्लैकबेरी जो है वो इंश्योर्ड उनका बिल्कुल मौजूद है, उसमें मैसेजेस, उसमें जो सबूत हैं वो बहुत कुछ हैं, तस्वीर हैं, वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, तो वो रेहाम खान के पास है। तो यकीनन जब इमरान खान डेफेमेशन का केस करेंगे तो ये आपका रेहाम खान को ये फिर हक हासिल है कि वो इक़्तिबासात, वो मटीरियल्स, वो सबूत जो किताब का हिस्सा बनाकर उन्होंने निकाल लिया था छपने से पहले, और जो ब्लैकबेरी और दूसरी उनके पास चीज़ें मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो अदालत में सरेंडर करेंगी। और इमरान खान को पता है कि उस ब्लैकबेरी में क्या कुछ है, तो इसलिए वो डेफेमेशन का केस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो किताब है ये गलत है, ये जाली है, ये मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये सब झूठी किताब है, लेकिन डेफेमेशन का केस नहीं कर रहे। रेहाम खान को पता है सब कुछ, और रेहाम खान यकीनन उनके पास बहुत कुछ है। जैसे मैं कहता हूँ, आपसे पहले भी कहता हूँ कि वो अभी मार्केट में लेके नहीं आई हैं, जिस दिन लाएंगी उस दिन और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरा और मेरे दोस्तों का एक रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब, अगर ये किताब झूठी है तो आप रेहाम खान पे डेफेमेशन का केस करें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।